उससे पहले जो आप वक्फ की बात करो ना कि देश कहाँ की ओर जा रहा है, जो देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए था उसमें धर्म कहाँ से इन्वॉल्व हो गया। मुसलमानों के नाम पे धंधा हो रहा है और पूरे देश के अंदर ये नंगे हो रहे हैं। इनको बोलने का हक नहीं है, ये इनका तर्ज अलग है। मुसलमानों को एक तरह से बताएंगे हम मुसलमानों के साथ है, दुनिया को दिखाएंगे। उधर बाहर के ममालिक के बड़े बड़े वहां के जो कौन है वो बड़े हमारे कौन रहते हैं वो प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है वो खलीफा, उनके साथ मिलके उनके साथ गले मिलते हैं, वो मुसलमान नहीं होते। यहाँ मुसलमानों के नाम पर जो है धंधा होता है। आप मुसलमानों के नाम पे वक़्फ़ का बिल लाएंगे, इनकी पार्टी में एक भी मुसलमान चल रहा है ना, अरे रहने देना, बस करो। तो इन चीजों को ये बता दो कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी है। आपको सिर्फ वोट दिया था स्कूल बनाने के लिए, तो 10 साल आपने नहीं बनाया। आपको दिया था रोजगार पैदा करने के लिए, जो आप कर नहीं पाए। आपके दौर में जो करप्शन थी वो उससे ज्यादा बढ़ गई। आपने मंदिरों में से पैसा लूट लिया, अब मस्जिदों में जो बचा कुछ आप उसको लूटना चाहते हैं, जो जमीन है उनको बेचना चाहते हो। अडानी को कितना खुश करोगे और पैसे के दम पे, शराब के दम पे कब तक वोट लोगे? एक वक्त आएगा जब इस नस्ल को, इस आवाम को, इस मुल्क को जागना पड़ेगा और तब आपकी शराब काम नहीं आएगी, तब आपका पैसा नहीं, तब जमीनें कम पड़ जाएंगी, तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी। और ये मैसेज साफ है, 274, 300 पार, फिर राम मंदिर भी बने, 370 भी टूटे और 240 पे मोदी अटके। अभी भी अगर अकल नहीं आएगी तो सबसे ज्यादा नाअहल लोग यही है। मेरा साहब माफी चाहता हूँ, आप थक गए। पास हुए क्या दोनों रेजोल्यूशन पास मीटिंग में? नहीं, यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। अंदर रेजोल्यूशन पास किए वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर और आईजी एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कशन हुई है। आप रेजोल्यूशन के साथ नहीं, ये जो वक़्फ़ के अंदर धांधलियां कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, हम इसके खिलाफ हैं। बिल भी पास हुआ है, जो भी बातें हुई है वो वहां पर हुई है। अलायंस पार्टनर्स का कहना था कि हमने बाइदफा की राय 2 रेजोल्यूशंस पास की। बिल्कुल, क्या महराज मलिक उन मैं सबके साथ हूँ जो देश की बेहतरी के लिए हो, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हो। जो भी जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क में अमन में खलल पैदा करेगा, हम उसके खिलाफ है। भाजपा वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, उन्होंने मिलकर इस देश को गुलाम बनाया है। आज वो सत्ता में बैठकर इस मुल्क को लूटना चाहते हैं और उन्हें लगता है हमने अंग्रेजों को भी यहाँ पर रहने नहीं दिया और इनकी तो औकात ही नहीं है। 240 पे अटके हैं। नरेंद्र बाबू नायडू को कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, कहीं से क्या कर रहे हैं, अभी लंगड़ा है। अगली बार जब आएंगे बिल को लेके ये सामने आया कि ये वक्त की बिल जो पास की गई, कानून बनते रहे, जमीनें हैं, ये जमीनें मुसलमानों की बहबूदी के लिए जो है वो काम आएगी। देखिए, मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखना, 3 तलाक लाना, उनके उसमें कैडर में कोई मुसलमान चेहरा ना होना, मुसलमान बहनों के साथ इंसाफ करेंगे। उन लोगों को अपनी जगह बोलते हैं हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें बोलेंगे मुसलमानों के साथ इंसाफ करना है। ये इनको छोड़ दीजिए यार। मैंने कहा ना, राम मंदिर बनाने के बाद राम मंदिर जैसी सरजमीन पे हारना और उसके बाद अकल न खुलना, सबसे बड़े अधर्मी हैं ये लोग। इनको धर्म पे अगर यकीन होता तो देख लिया होता कि जहां पर राम मंदिर बना वहां पे चुनाव मोदी क्यों हारा। अब आप क्या साबित करना चाहते हो? इनको लगता है, ये इनका दिमाग कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे फिर वैसा होगा। इनको बोलो कि ऐसा करते करते तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जेडीयू के रहनुमा, जो मुस्लिम रहनुमा है, वो आप छोड़ रहे हैं जेडीयू। वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में उनसे लोगों से पूछ लीजिए। हमारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हम यहाँ के चुने हुए हैं और यहाँ पर भी मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है। वक़्फ़ की यहाँ पर भी जमीनें हैं, उन जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारा फर्ज है।